वह औरत दर्द सह रही थी पर जरा भी आवाज नहीं कर रही थी, क्योंकि छोटी सी भी हलचल खूंखार राक्षसों को बुला सकती थी। सोचा जल्द ही ज़ॉम्बी वायरस दुनिया में फैलेगा, जनसंख्या घटेगी, व्यवस्था टूटेगी, बचे हुए लोगों को सामग्री इकट्ठा करनी होगी और मायावी ज़ॉम्बियों का सामना करना होगा। पर यह सबसे घातक नहीं था। जेसन पूरे दिन चला। मुश्किल से उसे एक सुविधा स्टोर मिला, पर सामान सब लूटा जा चुका था। निराश होकर वह बगल के कमरे में गया, जहां उसने सोफे पर सटे 2 कंकाल देखे। मरते दम तक उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। जेसन वहीं सन्न रहा, आंखें नम हो गईं। उसके विचार 19 साल पहले की उस रात में चले गए, जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था और वह गर्भवती पत्नी के साथ उपनगरीय गोदाम में छिपा था। दिल दहला देने वाली चीखों के साथ पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया, मगर खुशी कम नहीं हुई थी कि गोदाम के बाहर से तेज गर्जना आई। खूंखार ज़ॉम्बी ने तुरंत साधारण सुरक्षा तोड़ी। वे फुर्तीले थे और बंदूकधारी साथी गिरते गए। जेसन ने बच्चे को डॉक्टर को सौंपा, पर उसे अपनी लाचार पत्नी को बचाना था। लेकिन ज़ॉम्बी की भीड़ बढ़ती गई और बेचारी पत्नी अंततः खून के तालाब में मारी गई। अपनी पत्नी को भारी मन से दफनाया और तभी से अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ा। 19 साल बीत गए। उसने बर्बाद दुनिया का एक बड़ा हिस्सा छान मारा, हर बस्ती में अपने बच्चे की खबर पूछता, मगर हर बार उम्मीदें टूट जाती। आखिर वे बची सिर्फ निराशा। 2 वफादार कंकालों को देखकर जेसन ने धीरे से पिस्तौल निकाली, पर घर में बस एक गोली बची थी, जिसे उसने अपने लिए बचाकर रखी थी। अपनी पत्नी से फिर मिलने का सपना देखते हुए जेसन ने जोर से ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली की आवाज नहीं आई। लगता है भगवान भी इस अकेले को नहीं अपनाएंगे। सूरज ढला और जेसन सर्वनाश की सड़क पर अकेला चल रहा था, जहाँ पहले की भीड़ अब वीरानी थी। आंखें बंद किए वह बढ़ा चला। विमान मलबे से गुजरा, तभी ज़ॉम्बी की गर्जना सुनाई दी। जेसन तुरंत मुड़कर विमान के पीछे छिप गया। उसे महसूस हुआ कि ज़ॉम्बी करीब आ रहा है, पर वह अपनी बची हुई अकेली गोली इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने कांच की बोतल दूर फेंकी, जिसके टूटने से ज़ॉम्बी भटक गया। जेसन उल्टी दिशा में भागा। अपने अस्थायी निवास पर लौटकर उसने गिटार उठाया बजाने के लिए। दरवाजे का हैंडल हिला। आदमी ने तुरंत हथियारबंद सतर्कता अपनाई। कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़की चुपके से अंदर आई। सेन आगे बढ़ा। यह पुष्टि करके कि वह अकेली और निहत्थी है, उसने चौकसी छोड़ दी। लड़की 3 दिन से भूखी लग रही थी। डिब्बा बंद खाना निगलते हुए आत्म परिचय दे रही थी। उसका नाम डोरा था और वह उत्तर में एक बड़े उत्तरजीवी समुदाय से आई थी। कुछ दिन पहले डोरा अपने साथियों के साथ सामग्री ढूंढने बाहरी इलाके में गई थी। उनका सामना क्रूर लुटेरों से हुआ, जिन्होंने सभी पुरुषों को मार डाला और बची हुई महिलाओं पर हमला करना चाहा। डोरा भाग्यशाली थी कि बच निकली, लेकिन उसके अन्य सभी साथी मारे गए। सेन चुप रहा। उसे भी जंगली लुटेरों से सामना हुआ था, जो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक थे। डोरा ने नक्शे पर बताया, उनका समुदाय उत्तर में था। हालांकि बीच में एक मिलने का स्थान है, जहाँ कुछ दिनों में एक ट्रक आता है। डोरा चाहती थी कि जेसन उसे मिलने के स्थान तक पहुंचा दे, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का इलाका था, जहां जाल और मुखबिर थे। अकेले जाना उसके लिए नामुमकिन था। जेसन ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। आने जाने में सिर्फ 4 दिन लगते, पर अब उसका शांत मन दुनिया से बेफिक्र था। डोरा का उदास चेहरा देख जेसन को 4 साल पहले की याद आई। उसने सुना था कि उत्तर में एक 10 साल का अनाथ मिला। वह देखना चाहता था कि क्या वह उसका बच्चा है, पर उसके इकलौते साथी सैम ने मना कर दिया। वह जगह दूर थी और सैम के साथ बच्चा भी था, इसलिए लंबा सफर करना मुश्किल था। मायूसी में जेसन अपने बेटे की तलाश में निकल पड़ा और फिर कभी किसी से नहीं मिला। सुबह की धूप कमरे में आते ही डोरा गिटार की धुन से जागी। जेसन नीचे गिटार बजा रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जेसन उसे शिविर के मिलन स्थल तक पहुंचाने को तैयार हो गया। डोरा के पूछने पर जेसन उदास हो गया, क्योंकि वह ठुकराए जाने का एहसास जानता था। खुद भीगने के बाद दूसरों को छाता देना चाहता था। दोनों एक जलचर कुटिया में रहस्यमय व्यापारी के पास पहुंचे, जिसके पास ढेर सारे हथियार और गोला बारूद थे। जेसन ने अपना पुराना गिटार निकाला। उसे आत्मरक्षा के हथियार के बदले देने का फैसला किया। यह यात्रा खतरों से भरी थी, इसलिए पूरी तैयारी जरूरी थी। डोरा की आंखें भर आईं। प्रलय में ऐसा दयालु व्यक्ति मिलना दुर्लभ था। मेज पर रखे पुराने अखबार पर अज्ञात वायरस की खबर ने दोनों का ध्यान खींचा। संक्रमितों के बढ़ने से सरकार ने आपातकाल घोषित किया और छपाई की तारीख 18 जनवरी 2026 थी। यह सारी आपदा की शुरुआत थी। हथियार चुनने के बाद दोनों ने दुकान में अलाव जलाकर वहीं एक रात रुकने का फैसला किया। डोरा ने देखा जेसन की पिस्तौल में एक गोली हमेशा बची रहती थी। जेसन ने समझाया कि इस खंडहर दुनिया में अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, पर इस गोली से वह अपने जीवन मृत्यु पर नियंत्रण रख सकता है। अगले दिन सुबह दोनों फिर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक जंग लगा बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था, उन्होंने हमें छोड़ दिया। डोरा भ्रमित थी। वह आपदा पश्चात जन्मी थी। शिविर में बड़े अतीत पर कम ही बोलते थे। उसे बॉडी कार्ड के वाक्यांश का अर्थ नहीं पता था। जेसन उस अतीत को याद नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने डोरा को वायरस फैलने का मंजर बताया।
शुरू में कम लोगों का संक्रमित होना था, पर वायरस का उत्परिवर्तन तेजी से फैलने लगा, जिससे संक्रमित लोग चिड़चिड़े व गुस्सैल हो गए। संक्रमित बढ़ते ही आपातकालीन विभाग पंगु हो गया और सामाजिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। उस समय सीडीसी ने दृढ़ वादा किया कि 3 साल में वैक्सीन का विकास होगा, लेकिन जैसे जैसे आपदा बिगड़ती गई, न सिर्फ सीडीसी बल्कि सेना और सरकारी विभाग भी पूरी तरह से गायब हो गए। जीवित बचे लोगों ने खुद को परित्यक्त पाया और उनका आंतरिक अंधेरा उजागर हो गया। उन्होंने नरभक्षण, लूटपाट की और मानव सभ्यता ध्वस्त हो गई। जेसन को यह बहुत महसूस हुआ। उसे लगा आशा एक खतरनाक चीज है, कोई भी पाने से खोने तक सब सह नहीं सकता। आधे दिन से ज्यादा चलने के बाद वे एक कंटीले तार के पास पहुंचे, जो लुटेरों का इलाका था। जेसन ने झुककर दूर से देखा कि कुछ लुटेरे एक आदमी को तंग कर रहे हैं। भले ही वह आदमी गिद्ध रहा था, लेकिन लीडर ने उसे गोली मार दी। डोरा के हाथ कांप रहे थे। अपने साथी की मौत याद कर जेसन ने बंदूक कसकर पकड़ी और इशारा किया कि यह बदले का समय नहीं। उसने डोरा को छिपने को कहा और खुद स्नाइपर स्थिति तलाशने पीछे चला गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह कांप उठा। एक रैक पर एक सूखी लाश बंधी थी। इन लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। उसका गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि बाहर गोलीबारी हुई। डोरा ने हमला कर दिया, पर हमलावरों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। जेसन ने खुद को शांत किया और एक उत्कृष्ट स्नाइपर स्थिति ढूंढ ली। उसने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और जेसन ने सब प्लान कर लिया था। गोलियों के शोर ने आसपास के संक्रमितों को खींच लिया। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई का फायदा उठाकर वह सीधे डोरा के कमरे में घुस गया। एक एक गोली से गार्ड्स को मार गिराकर जेसन डोरा को लेकर घर से बाहर भागा, लेकिन नेता ने सभी जॉम्बीज को मार डाला था। दुश्मन करीब था। उसने खंजर निकाला और छलांग लगा दी। नेता के मजबूत हाथों पैरों ने जल्द ही जेसन को बेहोश कर दिया। डोरा मदद को दौड़ी, लेकिन नेता ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह अपनी जीत का आनंद लेने वाला था, डोरा ने उसकी गर्दन की थमनी काट दी और खून बहने लगा। आखिरकार वह दुष्ट व्यक्ति जमीन पर गिरकर शांत हो गया। दोनों हांफते हुए मन में डर के साथ इन लुटेरों को खत्म किया और बंजर भूमि को शांति प्रदान की। जीवन मृत्यु का अनुभव साझा कर वे करीब आ गए। डोरा ने जेसन को समुदाय में बसने को कहा, पर जेसन ने जवाब नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसने सैम का निवास स्थान पहचान लिया था। हे भगवान! दोनों 4 साल से नहीं मिले थे और काफी बदल गए थे। सैम ने बताया कि उसका बच्चा मर गया था और वह खुद घर से गिरकर विकलांग हो गया था। जेसन ने माफी मांगी और कहा कि वह बस एक रात रुकेगा और सुबह चला जाएगा। सैम यह सुनकर उत्तेजित हो गया और जेसन को डांटने लगा कि उसने उसे संकट में अकेला छोड़ दिया था। डोरा को सुनते हुए देख सैम ने बात बदली और जेसन से सामने वाले गोदाम से कुछ सामग्री लाने को कहा। जेसन के जाते ही सैम डोरा को अपने और जेसन के अतीत बताने लगा, मगर जल्द ही उसके चेहरे पर शिकन आई और उसने जेसन पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया। डोरा उसे दिलासा देना चाहती थी, पर हैरान थी कि सैम व्हीलचेयर से खड़ा हो गया था। पहले का सब कुछ ढोंग था। जेसन के गोदाम में जाने की पुष्टि कर वह भयानक मुस्कान के साथ मुड़ा। डोरा ने हमला तो किया और उसका मुकाबला न कर पाई। खुद को कोने में धकेलता देख उसने घबराकर धमकी दी कि जेसन बस आ रहा है, लेकिन सैम हंसा और बोला कि शायद जेसन अब कभी वापस नहीं आएगा। जेसन गोदाम के अंदर जा चुका था, जहाँ सड़ी हुई गंध फैली थी। वहाँ कुछ भी न था सिवाय एक ज़ॉम्बी बने लड़के के। यदि जेसन ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो उसे निश्चित रूप से काट लिया जाता और वह बुरी तरह घायल हो जाता। कमरे में सैम व्रणित मुस्कान के साथ डोरा को देख रहा था। उसका बेटा वायरस से संक्रमित था और सैम इतने सालों से शिकार करके उसे खिला रहा था। जेसन के खुद को सौंप देने के बाद यह बेटे के लिए कई महीनों तक काफी होगा। और जैसे ही सैम ने अपना बेल्ट खोला, जेसन हड़बड़ी में दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। यह जान सैम ने ट्रिगर दबा दिया कि जेसन ने बेटे को मारा है। जेसन को नीचे गिरते देख डोरा पागलों की तरह उस पर झपटी। जब दोनों लड़ रहे थे, अचानक गोली की आवाज हुई और सैम गिर गया। जेसन ने अपनी अंतिम गोली चलाई थी, लेकिन उसकी छाती में भी एक गोली लग गई थी। डोरा कमजोर जेसन को सहारा देकर मिलन स्थल की ओर भागी, पर बचाव से पहले ही वहां गिरकर बेहोश हो गया। बेहोशी में जेसन ने अपनी मृत पत्नी को देखा, पर पत्नी ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। अगले ही पल वह बेहोशी से जागा, बचे हुए लोगों के शिविर में पहुंच गया। आपातकालीन उपचार से खतरे से बाहर आया। तभी सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कमरे में आया। जेसन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही डॉक्टर है जो सालों पहले उसके बच्चे। बूढ़े आदमी की आंखें लाल थीं। वह माफी मांग रहा था। इन सालों से वह जेसन को ढूंढ रहा था, पर डोरा की रक्षा के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। जेसन की आंखों में अविश्वास भरा था। 19 साल से ढूंढ रहा बच्चा उसके सामने डोरा ही थी। किस्मत ने उससे एक बड़ा मजाक किया था। अगर उसने डोरा के साथ जाने का अनुरोध ठुकरा दिया होता तो बाप बेटी फिर से एक दूसरे को खो देते। शायद यह खून का बंधन था जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। तो यह थी लाल प्लेग की पूरी सामग्री। पसंद आए तो देखते रहें। अगली बार मिलेंगे।